जीते जी ख्याति बहुत बिरल लोगों को मिलती है। संत रैदास उन बिरल लोगों में से थे जिनकी ख्याति जीते जीवन मिली थी। जिस संत की प्रशंसा संत कबीर ने की और जिस संत को मीराबाई ने अपना गुरु माना, वे संत किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कबीर ने समस्त संतों में रैदास जी को विशिष्ट माना है। साधुअन में रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सो मानिया। हिंदू तुरुक दुई दिन बने हैं, कछु नहीं पहचानिया। संत कबीर ने रैदास जी को साधुअन में रैदास संत कहकर उनके महत्व को स्वीकार किया है। कबीर खुद बड़े संत थे और ऐसे बड़े संत यदि किसी संत को संतों का संत कहे तो इसका मूल्य है और बहुत बड़ा मूल्य है। मीराबाई की कुछ एक रचनाओं में गुरु के रूप में रैदास जी का उल्लेख है। गुरु मिल्या रैदास जी, दिन ही ज्ञान की गुटकी। जाहिर है कि संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई ऐसे वैसे को गुरु नहीं कह देंगी। संत रैदास में ऐसा कुछ था जिससे प्रभावित होकर मीरा ने रैदास को गुरु माना। स्वयं ओशो कहते हैं, रैदास का अगर एक भी वचन नहीं बचता और सिर्फ मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिल्या रैदास जी, तो काफी था। धन्ना भगत किसानी करते थे, लेकिन नामदेव, कबीर और रैदास जी की प्रेरणा से वे भगत हो गए। यह बात उन्होंने खुद ही लिखी है। जाहिर है कि संत रैदास प्रेरक बन चुके थे। एक मिसाल कि कई लोगों ने उनकी राह अपनाई। गोविंद गोविंद संगी नाम देऊ मन लीना, आढ़ दाम को छिपड़ो हुइयो लखीना। बुनना तनना त्यागी के प्रीति चरण कबीरा, नीच कूला जुला हरा भैयो गुनीय गहीरा। रविदास ढुवंता ढोर नीत तीन त्यागी माइया, प्रगट होइया साध संगी हरिदासन पाइया। सैनु नाई बूत कारिया, ओहू घरी घरी सुनिया। हृदय बसिया पार ब्रह्म भगत माही गनिया। इह विधि सुनि के जाटरो उठी भगति लागा। मिले प्रतखी गुसैया, धन्ना बड़ भागा। अर्थात गोविंद के साथ नामदेव का मन सदैव जुड़ा रहता था। आधी कौड़ी का छिंबा लखपति बन गए। बुनना तनना छोड़कर कबीर ने श्री चरणों से लगन लगा ली। नीच कुल के जुलाहा गुणों का समंदर हो गए। रैदास जी जो नित्य मरे हुए पशु ढोते थे, वे मोह त्याग और साधु संगति में रहकर हरि के दर्शन कर लिए। सेन नाई भी भगतों में गिने जाने लगे। धन्ना भगत कहते हैं कि ये सब बातें सुनकर मैं भी भक्ति की ओर उन्मुख हो गया और गोसाई के दर्शन कर धन्य हो गया। इस प्रकार धन्ना भगत ने बड़े ही आदर के साथ और प्रेरक के रूप में संत रैदास जी का नाम लिया है। दादू दयाल का नाम कबीर और रैदास जैसे संतों की श्रेणी में गण्य है। दादू के विचारों पर कबीर का अत्यधिक प्रभाव है, लेकिन दादू ने भी बड़े आदर के साथ रैदास जी का उल्लेख किया है। कहाँ लीन सुखदेव था, कहाँ पीपा रैदास। दादू साचा क्यों छिपे, सकल लोक प्रकाश। अर्थात सुखदेव मुनि कब भक्ति द्वारा भगवान में लीन हुए थे। पीपा और रैदास का शरीर अब कहाँ है, किंतु वे सच्चे भक्त थे, अतः वे छिप कैसे सकते थे। उनका यश तो सकल लोक में प्रसिद्ध हो रहा है। दादू दयाल के अग्रणी शिष्य रजब, जो जन्म से मुस्लिम थे, उन्होंने रैदास जी के बारे में कहा कि भक्ति का जो प्रकाश रैदास जी को मिला, वह रैदास जी के व्यक्तित्व में ही समा गया था। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी के 40 शब्द तो हैं ही। खुद सिख गुरुओं ने भी बड़े आदर के साथ संत रैदास जी का उल्लेख किया है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने कहा, साधु सरणी परै तो उबरे खत्री ब्राह्मण सुदु वैसु चंडालु
चंडैया। नामा जयदेव कबीरु त्रिलोचनु औ जाति रविदासु चमी आरु चमैया। अर्थात साधुओं की शरण में जो भी जाता है उसे मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो या कथित अछूत से अछूत ही क्यों न हो। मिसाल के तौर पर नामदेव, जयदेव, कबीर, त्रिलोचन और कथित नीच जाति के रविदास जी हरिजन। यहाँ से जयदेव की जाति खुलती है, जिन्हें गलती से ब्राह्मण मान लिया गया है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने भी रैदास जी की महिमा का बखान किया है। भलो कबीरु दासु दासन को उतमु सैनु जनुनाई, ऊंच ते ऊंच नाम देऊ समदर्शी रविदास ठाकुर बनी आई। अर्थात दासों के दास कबीर भले हैं और सैन भगत उत्तम है। भगत नामदेव महान है और समदर्शी रविदास तो ईश्वर के साथ एकाकार ही है। एक ब्राह्मण संत हरिराम व्यास ने तो रविदास जी की प्रशंसा दिल खोलकर की है। व्यास बड़ाई छाड़ी के हरि चरना चीत जोरी, एक भक्त रैदास पर वारु ब्राह्मण कोरी। जन्म से कथित ब्राह्मण हरिराम व्यास तो एक भक्त रैदास पर करोड़ों ब्राह्मण न्यौछावर करने को तैयार बैठे हैं। भारत के अनेक संतों ने रैदास जी का उल्लेख बड़े गर्व के साथ किया है। संत रैदास जी का उल्लेख संत एकनाथ ने भी किया है। हरिदास, तुकाराम, सेवादास और रूपदास जी ने भी उल्लेख किया है। मीराबाई के बाद महिला संतों में से एक दयाबाई ने भी संत रैदास का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया है। भेंटो जब रविदास कुम लिन्हो भुजा पसार, हरि लीला रिझय नहीं अचरज कहां अपार।